अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना लेक्चर 3 अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम इंसर्ट टिप के बारे में सीखेंगे। पिछले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी उसी में समझाया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमें इंसर्ट टिप के बारे में सीखना है। हम होम टिप पहले सीख चुके हैं, नेक्स्ट हमारा इंसर्ट टिप है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बुशरा फ़ातिमा। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी चैनल का हर लिंक आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से। स्टार्ट मेन्यू पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखती हूँ वर्ड, MS वर्ड। ये रहा, ओपन हो जाएगा यहाँ से क्लिक करके ओपन। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज को ओपन किया तो ये लेआउट हमारे पास ओपन हो गया। होम टिप हम पिछली तमाम वीडियोस में सीख चुके हैं। पूरा होम टिप के अंदर जितने भी कमांड्स हैं ये सारे हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंसर्ट टिप। ये देखिए यहाँ पे होम टिप के बराबर में ही इंसर्ट टिप है। इसको हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। इसके अंदर भी काफ़ी सारे कमांड्स हैं जो कि अब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो जो इंसर्ट टिप है उसका मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज़ इंसर्ट करना, कोई नई चीज़ आपको अपने पेज में इंसर्ट करना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कवर पेज, तो कवर पेज पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कवर पेज के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कवर पेज का मतलब आपके पेज, आपका फ्रंट पेज किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। तो यहाँ पे कवर पेज बहुत सारे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कवर पेज कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये देखिए नीचे और भी बहुत सारे कवर पेज हैं। और यहाँ पे देखिए ऑफिस यूज़ के लिए भी यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। कोई सा भी आप अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से आप कवर पेज। ये देखिए, तो मैं यहाँ से कोई सा भी कवर पेज जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ से ये वाला ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये कवर पेज मेरे पास डॉक्यूमेंट बनकर आ गया है। तो पहले मैं इसको दिखा देती हूँ आप लोग को कि किस तरीके से इसको सेट किया जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखिए डॉक्यूमेंट का टाइटल आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं। अपने फ्रंट जो पेज होगा उस पर क्या टाइटल आप लिखेंगे। सपोज़ मैंने कवर पेज लिखा है, आप नीचे यहाँ पे एड्रेस, कंपनी नेम अपना जो भी है सारा कुछ यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। कवर पेज रिमूव करने का तरीका क्या है, यहाँ से आप रिमूव भी कवर पेज कर सकते हैं आराम से ईज़िली। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो आता है आपका ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज यहाँ पे इसका मतलब है आपका कोई न्यू पेज इंसर्ट कर देना। अगर आप यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे 1 of 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी सिर्फ एक पेज है। लेकिन जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगी तो मेरे यहाँ पे 2 पेज आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ नीचे भी देखिए शो हो रहा है 1 of 2, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 पेज आ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का प्रोसेस बिल्कुल सेम है ब्लैंक पेज की तरह। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे 2 पेजेस और मज़ीद आ गए। इसका मतलब यहाँ पे 1 of 3 हो गए, 3 पेजेस हो गए। तो पेज ब्रेक का भी काम जो है बिल्कुल ब्लैंक पेज की तरह है। तो ये जो पेजेस हैं आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये पूरा पेज का ग्रुप बता दिया है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप का मतलब टेबल्स आपको कोई बनाना, अगर कोई टेबल की सूरत पे आपको कोई काम दिखाना है तो टेबल के ऑप्शन पे मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ से बराबर में आप देखिए टेबल का ऑप्शन है। ये टेबल यहाँ पे शो हो रहा है। टेबल आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे टेबल काफ़ी सारे हैं। आप यहाँ से आराम से टेबल अपना बना सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे जितना चाहें अपने टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ से इसको यहाँ साइड से भी इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं ईज़िली। तो ये था टेबल का फॉर्मेट। आप जैसे टेबल इंसर्ट करते हैं ये देखिए ऊपर यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस खुल जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट का। तो इसका मतलब यहाँ पे आप टेबल को मज़ीद एडिट कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंजिंग्स कर, जैसे अगर मैं यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से अगर मैं डिज़ाइन लेआउट पे जाऊँ तो ये देखिए डिज़ाइन आप कोई सा भी तरीके का आप अपना डिज़ाइन जो है सिलेक्ट करके अपना टेबल को मज़ीद एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये टेबल की कहानी है। अब टेबल के बाद जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है बराबर में पिक्चर का। पिक्चर का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपने डेस्कटॉप पे जो भी आपके पास पिक्चर मौजूद है कंप्यूटर के अंदर आप वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चलिए कैट,
ये कैरेक्टर सेलेक्ट करके इंसर्ट किया। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर आ चुकी है। पिक्चर जैसे मैं इंसर्ट करूँगी तो ऊपर मेरे पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाएगा। फॉर्मेट का ऑप्शन में देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन से पिक्चर को एडिट करने के। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसका लेआउट है, चेंज हो सकता है, शेडो है और भी मज़ीद चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से देखकर अपनी मर्ज़ी से अपनी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं और अच्छा मज़ीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो पिक्चर है यहाँ पे मूव नहीं हो रही। ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर रही हूँ यहाँ से, देखिए पिक्चर मूव नहीं हो रही। तो इसकी एक मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसकी जो बहुत अच्छी जो ट्रिक है वो ये है कि आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन में, ये देखिए जो रैप टेक्स्ट है इसमें जाइए एंड देन यहाँ पे आप आके टाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो जैसे आप टाइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पिक्चर को मैं यहाँ से मूव ईज़िली कर सकती हूँ। ये देखिए किस तरीके से मूव हो रही है, बड़ी भी हो रही है, छोटी भी हो रही है, दोनों तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। तो ये तरीका है पिक्चर को मूव करने का। तो कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करेंगे तो मूव नहीं होगी। पिक्चर के बाद भी जब आप इंसर्ट करते हैं तो बहुत से ऑप्शंस खुल जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर। बराबर में ऑनलाइन पिक्चर का मकसद ये है कि आप नेट से भी कोई ऑनलाइन पिक्चर्स यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ काओ इमेजेस कर लेते हैं या कैट इमेजेस, चले काओ इमेजेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आएगा, बहुत सारे काओ आ जाएंगे यहाँ पर। सॉरी नेटवर्क मेरा बहुत स्लो है। खैर आप लोग यहाँ पे खुद ही सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पिक्चर से। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है वो आता है शेप्स का। शेप्स के अंदर काफ़ी सारी आपको शेप्स मौजूद होंगी। यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स आपको दिख रही हैं। जैसे आपको यहाँ पर लाइंस भी दिखेंगी, रेक्टेंगल्स भी दिखेंगे। रेक्टेंगल्स ये रहे, बेसिक शेप्स हैं, ये ब्लॉक एरोस हैं। इसके अलावा इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट्स, स्टार्स एंड बैनर्स के लिए और कॉल आउट्स वगैरह के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास शेप्स मौजूद हैं। आप यहाँ से कोई सी भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं यहाँ से कोई एक शेप उठा लेती हूँ, ये स्टार उठा लेती हूँ। तो ये देखिए स्टार को कैसे मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉ किया तो ऊपर मेरे पास ये देखिए ऊपर यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गया ये रहा। और यहाँ पे भी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इसको एडिट करने के लिए ओपन हो चुकी हैं। जैसे शेप फिल आपको करना है, शेप का आउटलाइन क्या करना है आपको, इसके अलावा शेप में क्या एडिट करना है, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो आप बहुत सारे तरीक़ों से अपनी शेप्स को और अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे डिलीट कर देती हूँ। शेप के अंदर यहाँ फर्स्ट देखिए ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके भी आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। ये भी तरीका है कि आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, ड्रॉ कीजिए और इसके अंदर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी इसका फ़ायदा है शेप्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें डायग्राम की सूरत में समझानी हो, कोई आपको लेआउट आपको डायग्राम की सूरत में आपको कोई प्रोसेस समझाना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और में ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई लिस्ट देखनी है, लिस्ट के हिसाब से है यहाँ पे ये लिस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे लाइन्स हैं, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैट्रिक्सेस हैं। सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप कोई से भी सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से डायग्राम को शो करके आप अपना समझा सकती हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ से कोई सा भी ले लूँ, कोई सा भी सपोज़ मैं यहाँ से कोई सा भी अगर मैं लूँ और आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे अगर मैं इसके अंदर नहीं, सर्कल के अंदर जैसे अगर मैं यहाँ से ये वाला उठा लूँ, ये वाला, देन ओके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे मौजूद हो गया। एक मिनट में इसको ज़रा डिलीट कर दूँ। यहाँ पे डिलीट, इसको अच्छा सेलेक्ट करके सही से यहाँ से ही मैंने इसको कर दिया डिलीट, सेलेक्ट किया यहाँ से एंड देन फिर मैं यहाँ से इसको डिलीट। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप आई है आपके पास। आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखकर बहुत सारी चीज़ों को समझा सकते हैं, साइकिल शेप में भी, लिस्ट की शेप में भी। इसके अंदर देखिए ऑप्शन आपके पास ऊपर खुल जाएगा डिज़ाइन और लेआउट फॉर्मेट का। तो आप इसके अंदर से इसको एडिट मज़ीद कर सकते हैं कि अगर आपको कलर चेंज करना हो या और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हो तो आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट का ये फ़ायदा है कि आप कोई चीज़ अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। इसके अलावा तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मार्ट आर्ट के बराबर में ही चार्ट का ऑप्शन है। चार्ट के अंदर भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे चार्ट आपके पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे अगर आपको एरो बार चार्ट लेना हो, लाइन चार्ट लेना हो, जैसे मैंने पाई चार्ट लिया है, पाई चार्ट को मैंने ओके कर दिया है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा पाई चार्ट, और इसके साथ साथ एक्सेल की शीट भी ओपन हो जाएगी, ताकि हम इसके अंदर टेक्स्ट को एडिट करके, कोई भी नंबर एडिट करके अपना पाई चार्ट को ईज़िली बना सकते हैं। तो आप बहुत ईज़ी तरीके से यहाँ से आप कोई भी चार्ट अपना इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का मतलब आप कोई भी डिस्प्ले में, आप कोई भी स्क्रीन का अगर आपको शॉट लेना हो तो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से कोई एक क्या कहते हैं विंडो ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊँ। मैं यहाँ से गूगल को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा गूगल। अब मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाह रही हूँ तो मैं डायरेक्ट जाऊँगी अपने इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट में क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग का एक ऑप्शन आएगा, ये रहा स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन, आप इसको क्लिक करें और फिर यहाँ से आप पूरा ड्रैग कर लें जितना आपको हिस्सा चाहिए। तो जैसे मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे पेज के ऊपर आ चुका है, बट ये मूव नहीं हो रहा। तो वही मूव करने का तरीका, राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट करके आप यहाँ से टाइट का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो ये ईज़िली जो है यहाँ से मूव हो सकता है, छोटा और बड़ा भी ईज़िली वे में। ये देखिए छोटा और बड़ा भी आपका हो रहा है। तो ये था आपको पिक्चर को एडिट करने का। ऊपर एक फॉर्मेट का टैब खुला है, यहाँ से आप इसको बहुत इजी तरीके से एडिट कर लें। कोई शेडो आपको चाहिए, कुछ भी रिफ्लेक्शन चाहिए, तो ये सारा प्रोसेस जो है आपका इंसर्ट टैब से हो सकता है। कोई पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं तो आपको ऊपर न्यू टैब्स खुल जाते हैं। तो यहाँ तक लेक्चर बहुत है आज का, हम बस यहाँ स्क्रीनशॉट तक एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखें यहाँ पे मैंने किस तरीके से आपको इंसर्ट टैब सिखाया है। यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे रही हूँ, आप वहाँ से भी अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2। तो पहले वो वीडियो वॉच करें ताकि आपको ये वाला लेक्चर आज का समझ आए। उम्मीद है ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको।